नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके किसी यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंत्रा का L1 डिवाइस हमें एक अपने कंप्यूटर में इसका आरडी सर्विस किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है। फुल कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक एपीएस संचालक हो तो आपको पता होना चाहिए कि 30 जून को मंत्रा के L0 डिवाइस, जितने भी L0 डिवाइस है वो काम करना बंद कर देंगे एपीएस, सभी एपीएस पोर्टल्स पर। तो यहाँ पर आपको एक मंत्रा का L1 डिवाइस लेना ही होगा। अगर आप L1 डिवाइस लेते हो तो यहाँ पर आपको इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी सीखना होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इंस्टॉलेशन करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए आपको करना क्या होगा, सिंपली अपने कंप्यूटर में गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है ना। गूगल ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर सर्च कर देना है मंत्रा आरडी सर्विस। जैसे ही आप गूगल पर लिखकर सर्च करते हो मंत्रा आरडी सर्विस, फर्स्ट लिंक आ जाती है मंत्रा डाउनलोड। तो सिंपली फर्स्ट लिंक पर दोबारा क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर देखिए आपको मंत्रा L0 की पिक्चर सामने दिख रही है और मंत्रा L1 की भी यहाँ पर पिक्चर सामने दिख रही है। देखिए L1 थोड़ा ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो मंत्रा L1 का पिक्चर हमें दिख रहा है और नीचे की तरफ लिखा भी है MFS 110 L1, तो सिंपली इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर PDF वगैरह आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ड्राइव पर आते हैं। ड्राइव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे राइट टिक करने के लिए बोलेगा आई एम अ नॉट रोबोट। तो यहाँ पर राइट टिक करें और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपकी डाउनलोडिंग होने लगेगी, ठीक है ना। इसके बाद आरडी सर्विस पर आते हैं। आरडी सर्विस पर आने के बाद देखिए यहाँ पर जो सेकंड नंबर की लिंक दी गई है MFS 110 विंडो आरडी सर्विस, सिंपली यहाँ पर आपको दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पर दोबारा से आपको राइट टिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो एक और आपका EXE फाइल डाउनलोड हो जाएंगी, मतलब कि 2 EXE फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। अगर आप मोबाइल में यूज करना चाहते हो अपना आरडी सर्विस तो यहाँ पर मोबाइल के लिए भी आपको ऐप देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं कि जब हमारे 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते, 2 सॉफ्टवेयर का सेटअप डाउनलोड हो जाता है, तो सबसे पहले तो इन्हें आपको डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको कंप्यूटर, माय कंप्यूटर में जाना है। इसके बाद आपको देखिए ऊपर की तरफ दिया गया है अनइंस्टॉल और चेंज आप प्रोग्राम, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरे कंप्यूटर में पहले से ही L0, मंत्रा का L0 जो ओल्ड डिवाइस था उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो यहाँ पर 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं, पहला MFS 100 डिवाइस वर्जन और दूसरा आपका मंत्रा रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस प्रोटेक्शन वर्जन। तो यहाँ पर दोनों को ही हमें अनइंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मंत्रा रजिस्टर्ड डिवाइस इस पर क्लिक करते हैं और ऊपर की तरफ दिए गए अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं और एस किए देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी अनइंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको कहीं से भी क्लोज वगैरह नहीं करना है जब तक ऑटोमेटिक पूरा अनइंस्टॉल ना हो जाए, ठीक है। आपको वेट करना है। देखिए यहाँ पर हमारा एक सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है मंत्रा का। अब दूसरा करना है। देखिए यहाँ पर आपको कोई आइकन नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा दिखेगा MFS 100 डिवाइस वर्जन। सिंपली इस पर क्लिक करें और अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। इसके बाद दोबारा एस पर क्लिक करें, दोबारा एस पर क्लिक करें। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर समझ लें कि जो भी आपकी ओल्ड डिवाइस थी मंत्रा का L0, उसका अगर प्लग इन है, प्लग लगा हुआ है, USB केबल लगी हुई है, तो उसे हटा लें, ठीक है ना। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें। दोनों सॉफ्टवेयर आपके अनइंस्टॉल हो जाते हैं तो सब कुछ क्लोज करें। इसके बाद माय कंप्यूटर में दोबारा आए, सी ड्राइव में आए। सी ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर आप प्रोग्राम फाइल में आए और मंत्रा का एक फोल्डर मिलेगा जिसको आपको डिलीट करना है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से डिलीट करने के बाद आप चाहो तो एक बार अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि रीस्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कंप्यूटर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम दोबारा से उन्हीं फाइलों पर आएंगे जो कि हमने डाउनलोड की थी। देखिए मंत्रा L1 की जो भी सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब एक एक करके दोनों को हमें इंस्टॉल करना है। देखिए पहला मैं इंस्टॉल करता हूँ कुछ इस तरीके से।
देखिए पहला इंस्टॉल हो चुका है, अब इसे फिनिश किए देते हैं। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, सेकंड भी हम इंस्टॉल किए लेते हैं। अब यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इंस्टॉलेशन करते वक्त देखिए एक एरर आता है, मैसेज आता है कि विंडो कैन नॉट वेरीफाइड पब्लिशर ऑफ दिस डिवाइस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए मेरी जो विंडो है ना, विंडो एक्सपायर हो चुकी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको दिए गए दूसरे नंबर का ऑप्शन जो दिया गया है ना, इंस्टॉलेशन दिस डिवाइस सॉफ्टवेयर अब एनीवे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो इससे आपकी अगर विंडो एक्सपायर भी हो गई होगी ना, तब भी आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा ये जो सेटअप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर हम फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की। तो यहाँ पर मैं वीडियो पॉज करता हूँ, तो कंप्यूटर रीस्टार्ट करता हूँ और दोबारा से यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पर जो मंत्रा का L1 डिवाइस है, यहाँ पर आपको दिख रहा हो कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो MFS 110 लिखा हुआ है, यही मेरा मंत्रा का L1 डिवाइस है जो कि कनेक्ट है। अब मैं यहाँ पर आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का पोर्टल ओपन करके रखा है। यहाँ पर मैं बैलेंस इंक्वायरी पर जाता हूँ, मोबाइल नंबर कुछ भी डाले देता हूँ, यहाँ पर आधार नंबर डाले देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना स्टेट बैंक या फिर यूनियन बैंक सेलेक्ट किए देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना एम पिन डालता हूँ और यहाँ पर प्रोसेस बटन पर क्लिक किए देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर राइट टिक करता हूँ और यहाँ पर मैं दिए गए फिंगरप्रिंट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है इस डिवाइस में कि जब तक आप अपना अंगूठा फिंगरप्रिंट मशीन पर नहीं रखते हो, तब तक आपकी यहाँ पर फिंगरप्रिंट की लाइट नहीं जलती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि यहाँ पर आपकी लाइट पहले से नहीं जलेगी। जब कस्टमर आपकी फिंगरप्रिंट डिवाइस पर अंगूठा रखेगा तभी इसकी लाइट जलेगी, ठीक है ना। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम ये रहेगा कि यहाँ पर अगर कस्टमर के अंगूठे में कुछ भी लगा हुआ है जैसे ऑयल वगैरह, तो यहाँ पर वो डिटेक्ट नहीं करेगा और यहाँ पर कस्टमर का फिंगर मिसमैच बताता रहेगा। मंत्रा L1 डिवाइस में यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट कैप्चर का रेशियो होता है बहुत ज़्यादा फेलियर होता है। मतलब कि अगर आप अब मंत्रा L0 की बात की जाए तो उसमें फेलियर का रेशियो, फिंगरप्रिंट मिसमैच का रेशियो बहुत ही कम हुआ करता था। लेकिन मंत्रा L0 को हटा दिया जाए और मंत्रा L1 की बात की जाए तो मंत्रा L1 में आपका फिंगरप्रिंट मिसमैच का रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा बार मिसमैच होंगे। तो इसीलिए सावधानी पूर्वक अंगूठा रखें, क्योंकि आपको पता होगा कि AEPS पोर्टल्स का एक और रूल है कि यहाँ पर अगर 3 से ज़्यादा बार आपके फिंगरप्रिंट मिसमैच होते हैं तो 24 घंटे या 48 घंटे के लिए आपका पोर्टल यहाँ पर सस्पेंड किया जाता है। तो इसीलिए आप सावधानी रखें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मैं लास्ट में यहाँ पर आपको बता दूं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर किसी की कैश निकासी करने जाते हो तो बहुत से कस्टमर क्या करते हैं कि पहले से ही मशीन पर अंगूठा रख कर बैठ जाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पहले से ही मशीन पर अंगूठा रख कर बैठ जाओगे और आप यहाँ पर प्रोसीड करोगे, कंप्यूटर पर प्रोसीड करोगे फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए, तो यहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट की डिवाइस की जो लाइट होती है वो नहीं जलेगी, क्योंकि उसके सेंसर पहले से ही बंद है। तो यहाँ पर सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि अंगूठा रखा है या फिर नहीं रखा है। तो इसीलिए अंगूठा तभी रखवाएं जब यहाँ से आप फिंगरप्रिंट के लिए प्रोसीड कर दोगे, फिंगरप्रिंट कैप्चर के लिए प्रोसीजर कर दो, ओके कर दो बटन पर, तभी आप यहाँ पर रखवाएं फिंगरप्रिंट, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई मंत्रा L1 डिवाइस के बारे में डिटेल आपको पसंद आई होगी। अगर डिटेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम ID को फॉलो करते चलिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।